Hello everyone and welcome to my YouTube channel Medical Destination. So today we will discuss about infertility. Infertility ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत कॉमन है क्योंकि लाइफस्टाइल चेंजेस के वजह से ये इनफर्टिलिटी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इनफर्टिलिटी यानी कि जो कपल है वो बेबी कंसीव करने का ट्राई करते हैं बट वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं। सो इस कंडीशन को हम लोग इनफर्टिलिटी बोलते हैं। इनफर्टिलिटी ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि इनफर्टिलिटी क्या है, देन इसके कॉजेस क्या है, कॉजेस यानी कि कारण क्या है, किस वजह से इनफर्टिलिटी होती है, देन इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है। देन सेकेंड पार्ट में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि इनफर्टिलिटी के डायग्नोसिस क्या है। डायग्नोसिस यानी कि डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं, इनफर्टिलिटी को कैसे मैनेज करते हैं यानी कि कैसे ट्रीट करते हैं, देन हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इनफर्टिलिटी को, ये हम लोग सेकेंड पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंटरेस्टेड टॉपिक है, सो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। अभी फर्स्ट हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि इनफर्टिलिटी क्या है। इनफर्टिलिटी यानी कि जो कपल है ये कपल कितना भी ट्राई करते हैं बेबी कंसीव करने का, 1 ईयर्स 2 ईयर्स 3 ईयर्स 5 6 ईयर्स तक इन लोगों को बेबी नहीं होता है यानी कि जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं होती है। तो इस कंडीशन को हम लोग इनफर्टिलिटी बोलते हैं और ये बहुत कॉमन है। इनफर्टिलिटी का मेन कारण तो यही है कि आजकल लाइफस्टाइल चेंज है और लाइफस्टाइल चेंजेस के वजह से हम लोगों का जो मैरिज एज है वो इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज यानी कि लोग जल्दी मैरिज नहीं करते हैं। फर्स्ट तो वो लोग अपना करियर चूज करते हैं, प्रॉपर सेटल होते हैं और बाद में वो लोग चिल्ड्रन का प्लान करते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस के वजह से बहुत सारा स्ट्रेस है, ज़्यादा टेंशन है। सो इस वजह से भी ये इनफर्टिलिटी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनफर्टिलिटी के कोजेस क्या है। कोजेस यानी कि कारण क्या है। तो इसमें फर्स्ट कोज ये है कि ज़्यादा एज यानी कि अबव 35 ईयर्स के बाद जो लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं तो उन लोगों को ये इनफर्टिलिटी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है एज के वजह से। लाइफस्टाइल चेंजेस के वजह से बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं, टोबैको स्मोक करते हैं, देन अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, इनलीगल ड्रग यूज करते हैं। सो इस वजह से ये इनफर्टिलिटी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है ओवरवेट। ओवरवेट यानी कि ज़्यादा वेट रहेगा, अदरवाइज बहुत ही कम वेट रहेगा। सो इस वजह से भी इनफर्टिलिटी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। जिस पर्सन का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं रहेगा, लिविंग स्टैंडर्ड यानी कि आपके सराउंडिंग में ज़्यादा फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री से बहुत सारा केमिकल आ रहे हैं। सो इस वजह से भी ये इनफर्टिलिटी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। एसटीडी के वजह से भी इनफर्टिलिटी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज। कैंसर के वजह से जो लोग रेडिएशन थेरेपी लेते हैं या कीमोथेरेपी ड्रग्स लेते हैं तो उन लोगों को भी ये इनफर्टिलिटी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन हमारा जो थालामस है, पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी को हम लोग क्वीन भी बोलते हैं क्योंकि पिट्यूटरी जो हार्मोन है ये हार्मोन प्रोड्यूस करती है बट हमारी पिट्यूटरी अब नॉर्मल रहेगी, कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो इस वजह से हम लोगों को ये इनफर्टिलिटी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। ये थे कॉमन कोजेस। कॉमन यानी कि ये मेल को भी इफेक्ट करते हैं और फीमेल को भी। तो ये कोजेस भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है फीमेल इनफर्टिलिटी कोजेस, देन सेकेंड है मेल इनफर्टिलिटी कोजेस। तो फर्स्ट हम लोग फीमेल के जो इनफर्टिलिटी कोजेस है वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ये है कि एंडोमेट्राइटिस। अगर फीमेल को एंडोमेट्राइटिस रहेगा, जो यूट्रस को लाइन है, ओके, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, और ये लाइन यूट्रस के बाहर रहेंगे, लाइक ओवरी में रहेंगे, तो इस वजह से फीमेल को ये इनफर्टिलिटी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। अगर फीमेल का वेट ज़्यादा रहेगा, ओवर रहेगा, तो ओवर वेट के वजह से भी ये इनफर्टिलिटी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। अगर फीमेल का जो वेट है ये बहुत लो रहेगा तो इस वजह से भी ये इनफर्टिलिटी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये अब नॉर्मल रहेगा। अब नॉर्मल यानी कि ओवरी में कुछ प्रॉब्लम रहेगा या जो फैलोपियन ट्यूब है, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, ये फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज रहेंगे या यूट्रस में कुछ सिस्ट रहेगा। सो इस वजह से भी फीमेल को इनफर्टिलिटी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। यानी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स यानी कि हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है ये हमारे ही खुद के सिस्टम पर एक्ट करती है। इस वजह से स्किन के डिसीज होते हैं, देन स्टमक में प्रॉब्लम होता है, जो हम लोग फूड खाते हैं वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है, प्रॉपर ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाते, इसमें भी सीलिएक डिसीज होने का चांसेस रहता है। देन लूपस जो है
लूपस ये स्किन को ज़्यादा इफेक्ट करता है, सो लूपस डिसीज भी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन किडनी डिसीज रहेगा, किडनी में जो हमारे नेफ्रॉन से कुछ भी इन्फेक्शन रहेगा या सिस्ट कुछ भी रहेगा किडनी में, किडनी फेल रहेगी, तो इस वजह से भी ये इनफर्टिलिटी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, हमारे पेल्विक में कुछ इन्फेक्शन रहेगा, तो इस वजह से भी फीमेल को इनफर्टिलिटी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन हाइपोथैलेमिक एंड पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स, मैंने ऑलरेडी बोला कि हमारी जो पिट्यूटरी है, क्वीन है, ये हार्मोन प्रोड्यूस करती है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड ही हमारे जो हार्मोन से हमारे बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग देखेंगे तो आफ्टर 12 इयर्स के बाद जो गर्ल है उसमें चेंजेस आते हैं। ओके, ब्रेस्ट इनलार्ज हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होता है, देन एक्जिला में हेयर ग्रोथ हो जाते हैं, प्यूबिक में चेंजेस हो जाता है। देन मेल में देखेंगे तो बॉयज़ का जो साउंड है आफ्टर 12-13 इयर्स के बाद उसका ये साउंड चेंज हो जाता है, उसको बियर्ड आते हैं, एक्जिला में प्यूबिक में हेयर ग्रोथ हो जाते हैं, तो ये चेंजेस हो जाते हैं। अगर हमारे जो हाइपोथैलेमिक और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है यही प्रॉपर हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं करेगी, यही अबनॉर्मल रहेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड का कुछ डिसीज रहेगा, इस वजह से भी ये इनफर्टिलिटी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन फीमेल को पीसीओडी रहेगा, पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम रहेगा, हम लोग डिसीज भी बोलते हैं, एक्स्ट्रा सिस्ट ग्रोथ होता है ओवरी में, सो इस वजह से भी फीमेल को ये इनफर्टिलिटी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन ये सिकल सेल एनीमिया रहेगा, तो भी ये इनफर्टिलिटी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, हमारे जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, ये डिक्रीज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ओके, और हमारे बॉडी को जितना ऑक्सीजन चाहिए, जितना ब्लड चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, और सिकल सेल एनीमिया में हमारा जो हीमोग्लोबिन है ये हीमोग्लोबिन बहुत कम रहता है, सो इस वजह से भी फीमेल को ये इनफर्टिलिटी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन यूट्रिन में पॉलिप रहेगा, सो इस वजह से भी फीमेल को ये इनफर्टिलिटी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन थायराइड डिसीज रहेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म रहेगा या हाइपरथायरॉयडिज्म रहेगा, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म रहेगा, सो हार्मोनल चेंजेस के वजह से फीमेल को ये इनफर्टिलिटी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। ट्यूबल लिगेशन यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन ट्यूब अगर फीमेल को उसमें कुछ इन्फेक्शन रहेगा, सिस्ट रहेगी और प्रीवियस कुछ हिस्ट्री रहेगी, तो ये फैलोपियन जो ट्यूब रहते हैं ये कट करते हैं डॉक्टर। ओके, और ये सेपरेट होते हैं, लिगामेंट यानी कि सेपरेट करते हैं, तो ऑफकोर्स ये लिगामेंट रहेगा, ट्यूबिंग में ही लिगामेंट रहेगा, तो जो एग है फीमेल के, ये फीमेल के एग प्रोड्यूस नहीं होते हैं। ओके, और इस वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं रह पाती है, तो वो फीमेल को इनफर्टिलिटी होती है। जेनेटिक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, अगर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स रहेगा तो इस वजह से भी फीमेल को ये इनफर्टिलिटी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। टाइम पर पीरियड्स नहीं आते हैं या पीरियड्स मिसप्लेस रहते हैं, इनरेगुलर पीरियड्स आते हैं, सो इस वजह से भी इनरेगुलर पीरियड्स के वजह से भी फीमेल को इनफर्टिलिटी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है कंजेनाइटल एब्सेस और सर्जरी, अगर फीमेल को कुछ कैंसर रहेगा, सिस्ट रहेगा, अबनॉर्मल सिस्ट ग्रोथ रहेगी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ओवरी में या यूट्रस में, तो डॉक्टर हिस्टेरेक्टोमी करते हैं। हिस्टेरेक्टोमी यानी कि जो ओवरी है, यूट्रस है, वो पूरा रिमूव करते हैं, बाहर निकालते हैं, ये एक सर्जरी है, इसको हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं। कभी कभी एट बर्थ में ही फीमेल को ओवरी या यूट्रस एक पार्ट मिसप्लेस रहता है, इस वजह से भी ये इनफर्टिलिटी होने का चांसेस रहता है। तो ये थे कॉजेस ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी। अभी सेकेंड हम लोग कॉजेस ऑफ मेल इनफर्टिलिटी देखने वाले हैं। मेल में क्या कारण है, किस वजह से मेल को ये इनफर्टिलिटी होते हैं, तो इसमें फर्स्ट ये है कि मेल के जो स्पर्म है, ये स्पर्म काउंट बहुत लो रहते हैं, सो इस वजह से मेल को ये इनफर्टिलिटी होती है। देन वेरिकोसेल यानी कि जो स्क्रोटम है, ये स्क्रोटम के जो वेन है ये इनलार्ज हो जाते हैं, बिग हो जाते हैं, सो इस वजह से जो स्पर्म है ये स्पर्म ज़्यादा रिलीज नहीं होते, ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होते हैं, सो इस वजह से भी ये मेल को इनफर्टिलिटी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है जेनेटिक डिसऑर्डर्स के वजह से भी मेल को इनफर्टिलिटी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के वजह से भी मेल को इनफर्टिलिटी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है।
देन जो लोग टाइट पैंट यूज करते हैं, जो भी जीन्स है या पैंटी है वो बहुत टाइट रहेगा, सो इस वजह से भी ये इनफर्टिलिटी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है जो लोग कंटिन्यू लैपटॉप यूज करते हैं या हीट पैड यूज करते हैं, उसमें क्या होता है मोस्ट ऑफ द लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, नॉट नेसेसरी जो लोग जॉब करते हैं वही लोग लैपटॉप यूज करते हैं, बट हम लोग नॉर्मली कुछ वीडियो एडिट करने के लिए या मूवी देखने के लिए या कुछ भी स्टडी करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट रहेगा, सो लैपटॉप यूज करते हैं और वो लैपटॉप मेल थाई पर रखते हैं टेस्टिस से, सो ये टेस्टिस को अफेक्ट होता है क्योंकि वो ज़्यादा हीट है। हाँ, जो मेल के स्क्रोटम है ये आउटसाइड क्यों है, बॉडी के अंदर क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे हीट है। अगर ये स्क्रोटम इनसाइड रहते थे मीन्स बॉडी के अंदर, तो जो स्पर्म काउंट है ये स्पर्म नहीं तैयार होते थे, ज़्यादा हीट के वजह से स्पर्म डेट हो जाते हैं, अदरवाइज वो इनमेच्योर रहेंगे और वो मदर कभी भी प्रेग्नेंट नहीं रह पाएगी। ओके, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे हीट है और जो हमारे स्पर्म है ये स्पर्म को नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, तो हीटिंग पैड और लैपटॉप थाई पर रखे हीट प्रोड्यूस होती है, सो इस वजह से भी मेल को ये इनफर्टिलिटी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। स्क्रोटम को कुछ एक्सीडेंटली कुछ इंजुरी रहेगी, कुछ इन्फेक्शन रहेगा, सो इस वजह से भी ये इनफर्टिलिटी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन मेल को प्रीवियस कुछ हिस्ट्री रहेगी कैंसर की और वो कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी लेता था। मोस्ट ऑफ द मेल को प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादा दिखाई देता है, ब्लैडर कैंसर भी ज़्यादा दिखाई देता है। सो प्रोस्टेट कैंसर या ब्लैडर कैंसर के वजह से वो लोग कीमोथेरेपी लेते हैं, जो कैंसर के अबनॉर्मल सेल से, ये कैंसर के अबनॉर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, किल करने के लिए ये रेडिएशन थेरेपी लेना पड़ता है, अदरवाइज कीमोथेरेपी ये ड्रग से ये लेना पड़ता है। सो इस वजह से भी मेल को ये इनफर्टिलिटी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। एट बर्थ में मेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये अगर मिसप्लेस रहेगा, इसमें से एक भी पार्ट मिसप्लेस रहेगा, स्क्रोटम मिसप्लेस रहेगा या उसमें जो टेस्टिस थे ये मिसप्लेस रहेंगे, तो इनफर्टिलिटी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो मेडिकल स्टूडेंट है या जो भी मेडिकल फील्ड में वर्क करते हैं उन लोगों को पता होगा कि जब डिलीवरी होती है और मेल बेबी रहेगा, सो डॉक्टर हेड टू फूड एग्जामिनेशन तो करते ही है, बट वो मेल बेबी के स्क्रोटम टेस्ट भी करते हैं। ओके, क्योंकि वो प्रॉपर डेवलप है कि नहीं ये भी डॉक्टर चेक करते हैं। वैसेक्टोमी यानी कि स्क्रोटम रहते हैं और उसमें से एक ट्यूब है, बहुत स्मॉल रहते हैं ये ट्यूब, सो फैमिली प्लानिंग करते हैं। अभी ये डॉक्टर ट्यूब है ये ट्यूबिंग कट करते हैं बोथ साइड के, और जो स्पर्म है सो ये स्पर्म ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, ट्रैवल्स नहीं कर पाते हैं। वैसेक्टोमी के वजह से भी ये इनफर्टिलिटी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, ये बहुत कॉमन कोज है। तो ये थे इनफर्टिलिटी के कोजेस यानी कि कारण। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इनफर्टिलिटी के सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है। फर्स्ट तो ये है कि कपल ट्राई करते हैं ये बेबी कंसीव करने के लिए, बट नहीं होता है। ओके, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4, 5 ईयर तक वो लोग ट्राई करते हैं बेबी कंसीव करने के लिए, बट नहीं हो पाता है। कभी कभी जो फीमेल के एग है, ओवुलेशन है, ये बहुत कम रहते हैं और कभी कभी मेल के जो स्पर्म काउंट है वो लो रहते हैं, सो इस वजह से ये प्रॉब्लम आता है। मेन सिम्टम्स यानी कि लक्षण तो यही है कि वो वुमन प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। देन अब्डोमिनल पेन होता है, देन पेल्विक पेन होता है, इनरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग होती है, इनरेगुलर पीरियड्स आते हैं, कभी कभी 2, 3, 5 मंथ तक पीरियड्स ही नहीं आते हैं। जब भी पीरियड्स आता है तो वो बहुत पेनफुल रहता है, बहुत पेन रहता है, कैरेज होता है। सो ये थे इनफर्टिलिटी के सिम्टम्स यानी कि लक्षण। सेकेंड पार्ट में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि इनफर्टिलिटी के डायग्नोसिस क्या है, डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं, क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं और हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इसका सेकेंड पार्ट कल आएगा, तो आप लोग इसी चैनल पर जाके देख सकते हैं। अगर आप लोगों को ये आज की जानकारी अच्छी लगी सो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो।